नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर पर। जैसा कि हम लोग सभी जान रहे हैं, हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रांस 2023 के लिए इस कोर्स में जुड़े हुए हैं। कोर्स की इस कड़ी में हम लोग फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन, इस चैप्टर को जो है हम लोग इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, इसका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, उसको हम लोग कर चुके थे। आज जो है इस सीरीज में हम लोग आज के सेशन में एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। आप जो है इस कोर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि इस नंबर पर अवेलेबल है 9155547045। कोई भी क्वेरी, किसी तरह का डाउट, कोई भी क्वेश्चन के लिए आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं या फिर इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे भी आप अपना कमेंट को मेंशन कर सकते हैं। और हम लोग का शेड्यूल जो है वो भी आप लोगों को पता है। हम एक लेक्चर के माध्यम से वो चीज़ भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि एम डब्ल्यू एफ में शाम के 4 बजे मैथ्स का जो है हम लोग को लेक्चर मिलता है ना। उसी तरह जो है ट्यूसडे और थर्सडे को जो है हम लोग शाम 4 बजे मिलते हैं। उस दिन हम लोग केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं, केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, है कि नहीं। सैटरडे और संडे को जो है हम लोग मिलते हैं शाम के 4 बजे, और इस समय हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह का जो शेड्यूल जो है अपना बना हुआ है, इस शेड्यूल के तहत ही जो है हम लोग अपना जो भी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों सब्जेक्ट को जो है इक्वली लेकर चल रहे हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं ज्ञान वाटिका फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन के लिए हम लोग चलते हैं। और आज का सेशन का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास है वो है, रेडियस ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन एंगस्ट्रम। एक बिंदु वस्तु की त्रिज्या 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ है कि नहीं। 10⁻⁴ मीटर है। एंगस्ट्रम में इसका मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 10⁻10 एंगस्ट्रम। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, है कि नहीं। 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 10⁻10 एंगस्ट्रम। हम लोग लास्ट लेक्चर में ये सब चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग को चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर के लिए जो है कितना एंगस्ट्रम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो है 1.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻10 एंगस्ट्रम से, है कि नहीं। तो जैसे ही हम लोग 10⁻10 एंगस्ट्रम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारा यूनिट जो है वो कन्वर्ट होकर हमको मिलेगा किसमें, एंगस्ट्रम में, है कि नहीं। तो अभी देखिए 1.6 तो यहाँ पे रहेगा, 10⁻⁻⁴ और 10⁻10, है कि नहीं। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है कि नहीं। ये ऐड हो जाएगा और हमको मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻6 एंगस्ट्रम, है कि नहीं। इस तरह से जो है हम लोग को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हम लोग को आंसर मिल जाएगा, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर में एंगस्ट्रम का वैल्यू क्या होगा वो यहाँ पर मिल गया हम लोगों को, है कि नहीं। और ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है 1.6 इंटू 10⁻6 एंगस्ट्रम। ये हम लोग का यहाँ पर क्या है, सॉरी 1.6 इंटू 10⁻6 एंगस्ट्रम जो है यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में है। और ये ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, हाउ मेनी माइक्रो सेकेंड्स विल बी देयर इन अ मिनट।
1 मिनट में कितने माइक्रोसेकंड होंगे ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, आप में से कोई बताएं, कमेंट बॉक्स पे मेंशन करें कितना सेकंड होता है, चैट बॉक्स में बताएं। 60 सेकंड है ना, क्या है 60 सेकंड। अभी हम लोग को जानना है कि 1 मिनट में कितना माइक्रो सेकंड होता है। तो 1 मिनट में कितना है 60 सेकंड, यानी हमको पूछा जा रहा है कि 60 सेकंड बराबर है कि नहीं, 60 सेकंड बराबर 60 सेकंड बराबर हाउ मेनी माइक्रो सेकंड्स, ऐसा पूछा जा रहा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 माइक्रो सेकंड, सॉरी 10⁻6 माइक्रो सेकंड, है कि नहीं। 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 10⁻6 माइक्रो सेकंड। तो हम लोग को कितना चाहिए 60 सेकंड में, तो 60 सेकंड में चाहिए अगर, तो हम लोग क्या करेंगे 10⁻6 इंटू 60 कर देंगे इसको, है कि नहीं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻7 माइक्रो सेकेंड लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो हमारा सही हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻7, है कि नहीं। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 मिनट में 6 इंटू 10⁻7 माइक्रो सेकेंड होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, इफ द साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 1 माइक्रोमीटर। किसी एक बैक्टीरिया का जो साइज है वो दिया हुआ है, वो क्या है 1 माइक्रोमीटर है कि नहीं। देन हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी देयर इन अ लेंथ ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर में कितना बैक्टीरिया जो है वो अट जाएगा, ये पूछा जा रहा है। यदि एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोमीटर है तो 1 मीटर की लंबाई में कितने जीवाणु होंगे, है कि नहीं। तो हम लोग को मालूम है कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर, है कि नहीं। अब हम लोग को जानना है कि 1 मीटर में कितना होगा, 1 मीटर में कितना माइक्रोमीटर्स होगा, है ना। जितना माइक्रोमीटर्स होगा उतना ही जो है जीवाणु अट पाएगा, उतना 1 मीटर में, है कि नहीं। तो इस तरह से हो जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/1/6 का पावर -6, 10 का पावर -6, है कि नहीं। तो ये 10 का पावर 6 में बदल जाएगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि जो पावर है जैसे ही हम इसको ऊपर ले जाएंगे ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस रहता तो क्या हो जाता, माइनस हो जाता। यानी 1 मीटर का जो एरिया है उसमें 1 माइक्रोमीटर का जो डायमेंशन का बैक्टीरिया है वो कितना बैक्टीरिया अट जाएगा 10⁻6, है कि नहीं। तो 10⁻6 दैट इज ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का यहाँ पर क्या है वो सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर क्या है वो सही है। समझ पा रहे हैं आप सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से। हम एक एक स्टेप को मेंशन कर रहे हैं, हम एक एक स्टेप के ज़रिए आपको क्वेश्चन के आंसर तक जो है हम ले जा रहे हैं, है कि नहीं, ताकि आपको कोई भी तरह का परेशानी कोई भी तरह का दिक्कत नहीं हो, ना तो प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत हो और ना ही उसके उत्तर में कोई दिक्कत हो आपको। इसीलिए हम एक एक स्टेप्स को जो है आप लोग को करवा रहे हैं ताकि आप लोग ईच एंड एवरी स्टेप्स को अच्छे तरीके से समझ पाए और अच्छे तरीके से प्रश्न को कर पाएँ। बाकी आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए चौथा प्रश्न है हमारे पास, इफ़ लाइट टेक्स 5 years टू रीच द अर्थ फ्रॉम अ स्टार। किसी एक स्टार से लाइट जो है हमारे अर्थ तक आने में 5 years का समय लेता है। कितना का 5 years का। क्या आ रहा है यहाँ से लाइट,
है कि नहीं। तो लाइट जो है इस स्टार से इस अर्थ तक, है ना, इस अर्थ तक आने में 5 साल का समय ले रहा है ये स्टार से, है कि नहीं। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ इन किलोमीटर। इस स्टार और इस अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करना है, किसमें, किलोमीटर में। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। हमको किस में चाहिए, किलोमीटर में। तो इसी को अगर हम किलोमीटर में जो है अगर लिखना चाहेंगे तो हमको क्या करना होगा, इसको 1000 से डिवाइड करना होगा, है कि नहीं। 1000 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर में चेंज हो गया। अब हमको 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू मिल गया 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, है कि नहीं। अब हमको चाहिए 5 लाइट ईयर के बराबर। 5 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, है कि नहीं। इसको इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हम लोग का 47.30 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, है कि नहीं। लेकिन हमारा यहाँ जो है वो आंसर जो दिया गया है वो 47 के टर्म में है ही नहीं। कोई भी ऑप्शन जो है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी 47 के टर्म में यहाँ पर कोई भी जो है आंसर वो नहीं है ना। कोई भी आंसर जो है यहाँ पर 47 के टर्म में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, और देखिए 10 टू द पावर जो है यहाँ पर 12 एक ऑप्शन में है जिसमें 47 का कोई नामो निशान नहीं है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको 4.73 लिख सकते हैं और इंटू 10 टू द पावर 13, है कि नहीं। हम लोग क्या किए कि यहाँ से एक डेसिमल को जो है जंप करवा दिए, है ना। यानी क्या किए कि हम यहाँ से जो है 10 से भाग देकर, है ना, 10 से भाग देकर क्या किए हम लोग जो है यहाँ से जो है क्या किए हम लोग 10 से जो है इसको क्या किए हम लोग, इस डेसिमल को जो है हम लोग इधर खिसका दिए, एक डेसिमल, है कि नहीं। तो एक डेसिमल इधर खिसकाने का मतलब क्या है कि हम एक 10 को जो है यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, है कि नहीं। एक 10 को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। मतलब हम लोग 47.3 को लिख सकते हैं 4.7 इंटू 10 लिख सकते हैं, 4.73 इंटू 10। तो उसी 10 को जो है हम यहाँ पर ऐड कर दिए, तो यह बन गया क्या, 4.73 इंटू 10 टू द पावर 13 किलोमीटर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है 4.73 इंटू 10 टू द पावर 13 किलोमीटर। मतलब इस स्टार से इस अर्थ का जो दूरी है वो कितना है, 4.73 इंटू 10 टू द पावर 13 किलोमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ अ मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर। मेन स्केल डिवीजन जो दिया हुआ है वो है 0.1 सेंटीमीटर, है ना, ये 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है मेन जो है वर्नियर स्केल का एंड दैट ऑफ द स्केल इज 0.9 सेंटीमीटर। मीन्स किसका, ये वर्नियर स्केल का दिया हुआ है कि नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्नियर कांस्टेंट। तो वर्नियर कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है हम लोग को। वर्नियर कांस्टेंट का वैल्यू कहने का मतलब क्या है कि वर्नियर कांस्टेंट का वैल्यू कहने का मतलब क्या है कि हम लोग को इस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकालना है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कम से कम मेजर कर सकते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग लिस्ट काउंट के लिए हम लोग जो है लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, क्या है कि यहाँ पर 1 ये जो है मेन स्केल का जो हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं 0.1 माइनस दिस
0.9, मतलब ये वर्नियर स्केल का डिवीजन अपॉन 10 है कि नहीं। मतलब वर्नियर स्केल का डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल है कि नहीं। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल में जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन होता है वो क्या होता है, 10 होता है। और उसमें टोटल डिवीजन कितना है, लाइनिंग जो होता है वो कितना है, 9 है कि नहीं। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये 0. ये एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10, और इसको जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस ये 0.9 रहेगा है कि नहीं। और इसको जो है हम लोग लिख पाएंगे 0.1 अपॉन 10। सब कुछ यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये सेंटीमीटर में होगा है कि नहीं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 0.01 सेंटीमीटर, यानी हमारा जो वर्नियर कांस्टेंट का वैल्यू है वो आ गया हमारा वो 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर ये सही है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा 0.01 सेंटीमीटर ये हमारा सही है कि नहीं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 6th क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, केल्विन इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। केल्विन जो है वो किस भौतिक राशि की इकाई है ये पूछा जा रहा है। केल्विन जो है वो किस भौतिक राशि की इकाई है। केल्विन इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो है, इकाई जो है वो क्या है, मात्रक हम लोग उसको बोलते हैं, यूनिट को मात्रक भी हम लोग बोलते हैं। उसका जो है यूनिट किसका है, वो केल्विन टेम्परेचर का है कि नहीं, टेम्परेचर का है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर सही है कि नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए है कि नहीं। हम लोग लास्ट लेक्चर में ये सब सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला प्रश्न हमारे पास है, अ पार्टिकल ट्रेवल्स 1260 मीटर 1260 मीटर इन 17 सेकेंड 17 सेकेंड में, व्हाट विल बी एन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। एक कण जो है 17 सेकंड में 1260 मीटर की यात्रा करता है, उपयुक्त सार्थक अंक क्या होगा पूछा जा रहा है। सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग को आंसर करना है और ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि क्या होगा है कि नहीं। तो अभी जो है हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1260 मीटर 1260 मीटर। टाइम जो दिया हुआ है वो 17 सेकेंड दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना होगा स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे 1260/17, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये जो है ये कितना आएगा, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1260 को 17 से जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, मिलेगा हम लोग को 74.11767 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं। 74.11767 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं, इतना हम लोग को मिलेगा। अब हम लोग को सिग्निफिकेंट पूछा जा रहा है। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में जो है हम लोग 2 डेसिमल तक लिखने का प्रयास करते हैं। तो 2 डेसिमल नंबर तक लिखने का अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो इसको हम लोग लिख पाएंगे 74, और ये 1 तो रहेगा। अगर हम थर्ड वाला प्लेस अगर देख रहे हैं, ये 5 और 5 से ग्रेटर है, 5 और 5 से ग्रेटर है, मतलब 5 या 5 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले प्लेस में, उसके पीछे वाले प्लेस में हम लोग क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे है कि नहीं, एक जोड़ देंगे। तो इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 12 है कि नहीं, मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग का जो सही आंसर है यहाँ पर 74.12 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं। यहाँ पर क्या है 74.12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोगों के पास 8वां प्रश्न है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसका यूनिट है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग स्टार और अर्थ के बीच का जो है डिस्टेंस को मेजर करने का काम किए यूजिंग लाइट ईयर। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ व्हाट, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है कि नहीं, डिस्टेंस का
है कि नहीं, डिस्टेंस का यूनिट है, दूरी का इकाई है। इस प्रश्न में क्या तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न हमारे पास है, इन विच सिस्टम ऑफ यूनिट्स एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। एम्पियर जो है वो करंट का यूनिट है किस सिस्टम में, इकाइयों की किस प्रणाली में एम्पियर धारा की इकाई है, बताइए। लास्ट लेक्चर में हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। चैट बॉक्स में इसका मेंशन कीजिए, कौन सा यूनिट में होगा, किस प्रणाली में होगा, बताइए। हाँ, तो हम लोग जो है क्या बोलेंगे, ये एसआई सिस्टम में है, मीन्स एसआई प्रणाली का है, ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा 10वां प्रश्न है। इफ़ द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 9.11 into 10 to the power -26 ग्राम, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुने 10 का पावर -26 ग्राम है, तो 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन का मास हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो दिया हुआ है, वो है 9.11 into 10 to the power -26 ग्राम, है कि नहीं। अब जो है हमको पूछा जा रहा है कि 1 ग्राम में इधर 1 ग्राम, तो ये सारा इधर नीचे आ जाएगा। 1 ग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1/9.11 गुने 10 का पावर -26, है कि नहीं। और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का कितना, 0.1097 into 10 to the power 26। और इसको जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, इस डेसिमल को अगर इधर लाएंगे हम लोग तो 1.09 into 10 to the power 25। और इसी को अगर हम लोग लिखना चाहें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 है तो इधर हम लोग 1 ऐड कर देंगे, है कि नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर वाला में अभी डिस्कस किए हम लोग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.10 गुने 10 का पावर 25। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है कि नहीं। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई ऐसा चीज़ जो समझ में नहीं आया हो या नहीं आ रहा हो, कोई भी तरह का परेशानी, कोई भी तरह का दिक्कत है, आप हमारे चैट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर आप वहाँ भी अपने डाउट या क्वेरी को डिस्कस कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है हमारे पास, व्हाट इज़ द लिस्ट मेजरमेंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। लिस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर का क्या होगा, हम लोग पिछले लेक्चर्स में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। आप में से ही कोई इसका जवाब हमको देंगे, चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए अपना जवाब। वेरी गुड, हम लोग का जो है ये ऑप्शन नंबर बी 0.01 सेंटीमीटर जो है ये हम लोग का क्या है, लिस्ट काउंट है किसी भी एक नॉर्मल वर्नियर कैलिपर का, है कि नहीं। 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो है हमारा लिस्ट काउंट है किसी भी नॉर्मल वर्नियर कैलिपर का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हम लोग के पास आज 12वां प्रश्न है जो कि इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। स्क्रू गॉज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, स्क्रू गॉज पेच मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है माइक्रोमीटर स्क्रू के सिद्धांत पे काम करता है, इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है कि नहीं। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा, है कि नहीं। तो 12वां प्रश्न हम लोग क्या देखें, स्क्रू गॉज किस सिद्धांत पे काम करता है, पेच मापी किस सिद्धांत पे काम करता है,
तो माइक्रोमीटर स्क्रू के सिद्धांत पर काम करता है कि नहीं। तो आज का सेशन में हम लोग 12 क्वेश्चंस कुल किए, है कि नहीं, जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन वाले चैप्टर से संबंधित था। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ। आप इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी जुड़ पाए हमारे इस कोर्स से और वो भी एक अच्छे तरीके से जो है इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर पाए। जैसा कि आपको पता है कि ये कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है, इसीलिए इस कोर्स के लिए किसी को भी कोई तरह का जो है पेमेंट फी कुछ भी देना नहीं है। बस आपको इस कोर्स के साथ, इस चैनल के साथ जुड़ना है। और इस चैनल पर अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।